श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 24 मार्च को होलिका का दहन का बहुत ही बड़ा और प्यारा सा दिन है। अगर आपको परिवार में बहुत सारी खुशियां चाहते हैं तो आपको कुछ सामानों को होलिका में डाल देना ही आवश्यक है, जिससे आपके फैमिली में, आपके परिवार में बहुत सारी खुशियां आने लगेंगी। खुशियां चाहते हैं तो इस उपाय को ज़रूर करें। बस आपको होलिका अग्नि में 5 चीज़ें डालनी हैं। आपके पूरे परिवार में पूरे साल खुशियां हमेशा रहेगी। पूज्य गुरु की कथा को सुनकर आपको बहुत ही अच्छे से बताऊंगी ये कैसे करना है, इन सारी चीज़ों को। लेकिन सबसे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरी आवाज़ जो पहली बार सुन रहा है वो सब्सक्राइब कर ले। तो आइए एक एक करके मैं आप सभी को बताऊंगी कि होलिका के अंदर क्या चीज़ डालना है कि जिससे आपके परिवार में कोई कलेश ना आए, कोई लड़ाई झगड़े ना हो। तो ये सारी चीज़ें आप सभी को इस वीडियो में प्राप्त होगा। तो सबसे पहली चीज़ें मैं आप सभी को बता देती हूँ कि काला तिल, आपको काला तिल ले लेना है। ढेर सारा नहीं लेना है, आपको काला तिल यहाँ पे 1 चुटकी काला तिल ले लेना है। 1 चुटकी में चाहे जितने काले तिल आ जाए, आपको इतना ढेर सारा नहीं लेना है, मात्र आपको 1 चुटकी लेना है और जलती हुई अग्नि में आपको डाल देना है। आपके घर का कोई भी सदस्य हो, वो सदस्य छोटा हो या बड़ा हो, आपकी फैमिली का सदस्य होना चाहिए। कोई एक व्यक्ति अगर 1 चुटकी काला तिल ले जाकर के अग्नि में, जलती हुई अग्नि में अगर वो डाल दे तो घर में किसी भी परिवार में, आपके पूरे परिवार में किसी भी सदस्य के ऊपर अकाल मृत्यु नहीं आएगी ऐसा करने से। और एक बात और है, किसी के मन में गलत ख्याल नहीं आएगा, उसके मन में कोई बुरा ख्याल नहीं आएगा, जैसे कि एक्सीडेंट करने का या कोई सुसाइड करने का। ऐसा मन में किसी फैमिली के अंदर ऐसा ख्याल नहीं आएगा 1 चुटकी काले तिल से। तो दूसरी बात आप सभी को अब मैं बताने वाली हूँ कि यहाँ पे हम ले लेंगे चावल। तो ये चावल कितना महत्व देता है वो आप सभी को मैं बताऊँगी कि आपको 108 चावल के दाने लेने हैं। कितना? 108 चावल के दाने आपको ले लेने हैं। उसके बाद से आपके घर का कोई भी सदस्य हो, इस 108 चावल के दाने को जलती हुई अग्नि में अगर वो डाल दे तो माता लक्ष्मी का कभी भी कमी नहीं होता आपके घर में। आपके घर में धन की कमी नहीं होती, पैसों की कमी नहीं होती। आपके घर में हमेशा पैसे भरे रहेंगे, धन भरी रहेंगी, माता लक्ष्मी आती रहेंगी। ऐसा करने से आपको 108 दाना लेना है और घर का कोई भी सदस्य जाकर के उस जलती हुई अग्नि में इसे डाल दे। इतनी ताकत होती है इस चावल में और 108 दाना होना चाहिए। तो ऐसा करने से बहुत ही शुभ माना गया है। तो अब मैं बात करती हूँ तीसरी चीज़ें की। तो यहाँ पे तीसरी चीज़ है वो है जौ। जौ, 1 जौ मात्र आपको लेना है, केवल 1 जौ लेना है और 1 जौ से ही आपको देखना है चमत्कार। आपको 1 जौ ले लेना है, उसके बाद से आपको होली की अग्नि में जाकर के इसे डाल देना है। इसको डालने से क्या होता है कि घर में लड़ाई झगड़े, क्लेश, चिड़चिड़ापन किसी भी व्यक्ति में नहीं होता। किसी भी व्यक्ति में प्रवृत्ति नहीं होती चिड़चिड़ापन की। इतना ताकत होता है इस 1 जौ में। तो ऐसा उपाय आप ज़रूर करें। अब हम यहाँ पे बात करेंगे चौथी चीज़ें की। तो वो है यहाँ पे सूखा नारियल। आपको यहाँ पे 1 खड़ा सूखा नारियल ले लेना है। तो इस तरीके का मैंने सूखा नारियल ले लिया है। और आपको ऐसा नारियल नहीं लेना है कि जिसमें जूट होता है, मतलब कि खड़ा नारियल होता है और उसको जूट को निकालते हैं तो फिर गीला हुआ नारियल पानी वाला निकलता है। तो वैसा नारियल आपको नहीं लेना है, आपको इस तरीके का सूखा नारियल लेना है और इसके मुंह के साइड से आपको काट करके इस तरीके से रख लेना है। तो मैंने इस तरीके से नारियल को काट रखा है। तो यहाँ पे इस तरीके से बिल्कुल कटना चाहिए। आगे की साइड को काट लेना है, थोड़े से भाग में, बीचों बीच से नहीं आपको काटना है। इस बात का जरूर ध्यान देना है आप सभी को। तो इस तरीके से हमने नारियल को काट लिया। अब इसके अंदर आप सभी को क्या क्या डालना है वो मैं आप सभी को बताऊंगी।
तो आप सभी को इस नारियल के अंदर बहुत सारी चीज़ों को भरना है कि जिससे आपको बहुत ढेर सारे फ़ायदे मिल सके। तो मैं आप सभी को बताऊंगी कि इस नारियल के अंदर आपको क्या भरना है। और ये सूखा नारियल, इसके ढक्कन को ऊपर से हटा देना है। उसके बाद से मैं आप सभी को यहाँ पे बता देती हूँ कि आपको एक चुटकी जौ लेना है। सबसे पहले आपको जौ एक चुटकी मात्र लेना है। एक चुटकी में चाहे जितनी भी जौ आ जाए, आपको एक चुटकी जौ ले लेना है। उसके बाद से यहाँ पे लेंगे हम काली तिल। तो यहाँ पे काली तिल भी आप सभी को एक चुटकी ही लेना है। चुटकी में चाहे जितने काले तिल आ जाए। उसके बाद से यहाँ पे लेंगे पीले सरसों। ध्यान दें कि यहाँ पे पीले सरसों ही लेने आप सभी को, वो भी एक चुटकी ही आपको पीले सरसों लेने हैं। देन अब आप सभी को लेना है यहाँ पे शक्कर। तो यहाँ पे शक्कर भी आप सभी को एक चुटकी ही लेना है, उससे ज़्यादा अधिक नहीं आप सभी को लेना है। उसके बाद से मैं आप सभी को बता दूं कि चावल लेना है। तो यहाँ पे चावल भी आप सभी को मात्र एक चुटकी लेना है, उससे ज़्यादा नहीं लेने हैं। अब यहाँ पे लेंगे देसी गाय का 1 चम्मच घी। तो यहाँ पे मेरे पास देसी गाय का घी नहीं था, तो मैं आप सभी को यहाँ पे बताने के लिए अनेक घी ले रखी हूँ, ताकि आप लोग यहाँ पे समझ सके कि घी आप सभी को लेना है। तो इस तरीके से मैं घी आपको दिखाने की कोशिश की और 1 चम्मच घी आप लेंगे यहाँ पे। उसके बाद से इन सभी चीज़ों को लेने के बाद से तो आपको इन सभी चीज़ों को इस नारियल के अंदर डाल देना है। जो भी चीज़ें मैं आप सभी को बताई हूँ, 1 चुटकी 1 चम्मच, इन सबको इसके अंदर भर करके इसका ढक्कन आप सभी को लगा देना। और ध्यान देना है कि इसको बांधना नहीं है, कस के आप सभी को इसको पकड़े रखना है। और आपके नज़दीकी में जहाँ कहीं भी होलिका दहन हो रही है, जहाँ कहीं भी जलाई जा रही है, आप ले जा कर के उस अग्नि में फेंक दें। ऐसा करने से आपके परिवार में खुशियाँ बनी रहती हैं और किसी भी चीज़ की कमी नहीं होती। ये इतनी ताकत होती है इस नारियल में और इसके अंदर भरी हुई सामग्री में। और ध्यान दें कि अग्नि जलती हुई होनी चाहिए, अग्नि बुझनी नहीं चाहिए। आपको अग्नि बुझने से पहले आपको उस अग्नि में डाल देना अवश्य ज़रूरी है। अग्नि बुझना नहीं चाहिए, वरना आपका किया धराया सब व्यर्थ चला जाएगा। तो यहाँ पे 5वीं बात ये है कि यहाँ पे आपको पीला सरसों ले लेना है। ध्यान रखिए कि पीली सरसों होनी चाहिए और आपको इसको पीस लेना है पूरी अच्छी तरीके से। पीसने के बाद से और इससे हाथों पैरों में और अपने चाहे तो बॉडी में भी इसके लगा सकते हैं। और ये बहुत सालों से चलता आ रहा और हमारे वहाँ भी ऐसा होता है। तो आप इसे पीस करके अच्छी तरीके से अपनी बॉडी में लगाएंगे रगड़ रगड़ के, और जो रगड़ने से गिरेगा नीचे उसको एक पेपर पे रोक लेंगे। उसको रोकने के बाद से जो भी होता है, आपके परिवार में जो भी हैं बीमार व्यक्ति हैं, उन सबको लगाइए। घर के एक एक सदस्य को ऐसा लगाइए। उसके बाद से छुड़ा करके आप कागज़ पे रोक लीजिए और उस छुड़ाने के बाद से जो बचता है उसको आप ले जा करके जलती हुई अग्नि में ज़रूर डालने की कोशिश करें और डालें भी। इससे क्या होता है कि जो भी घर में बीमार व्यक्ति होते हैं और चाहे उनको पहले से कोई बीमारी होती है, तो ऐसा करने से आपकी सारी बीमारियां धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। तो आप सब भी ज़रूर इस उपाय को करें। अब छठा चीज़ ये है कि आपको ले लेना है उपला। तो यहाँ पे गौ माता के गोबर से बना हुआ उपला है और आपके घर में चाहे जितने भी सदस्य हो, सबके लिए 5-5 उपले की ज़रूरत है। तो यहाँ पे मैंने बड़े उपले ले रखे। आपको छोटे छोटे, बहुत ही छोटे छोटे उपले लेने हैं और 5-5 उपले बना लेने हैं सभी लोग के लिए। उसके बाद से घर का एक व्यक्ति जाएगा अग्नि के पास और सभी लोग के उपले उस जलती हुई अग्नि में डाल देगा। तो जलती हुई अग्नि में आप सभी को डालना है। आई होप आप सभी को मेरा वीडियो बताया हुआ समझ में आया होगा और मैंने पूरा प्रयास किया, पूरी कोशिश की कि आप सभी के लोग के लिए ऐसी वीडियो बनाऊं और आप सभी को समझा सकूं कि जलती हुई अग्नि में क्या क्या चीज़ डालने से क्या क्या फ़ायदे होते हैं। ये सब चीज़ें मैंने आप सभी को बता रखा है इस वीडियो में। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप सब मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि ऐसी जानकारी वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। अगर आप सभी को कुछ ना समझ में आए तो आप कमेंट करके ज़रूर मेरे से पूछने की कष्ट कीजिए। तो ऐसी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।